नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इतिहास बूझो तो जाने, जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में सत्र प्रथम में जो बहुत ही प्यारी सी पहेली आती है, उस पहेली का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के सही सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप देखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक क्रम 46 प्रथम सत्र हिंदी कक्षा 6 में 46 पृष्ठ क्रमांक पर देखिए अभ्यास है, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए ऊपर से प्रश्न 1, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो क्या कहे बच्चों, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार हमें लिखना है। तो क देखिए उसमें पहला, उधर आ मत जा। तो देखिए आ और म को साथ आप इकट्ठा करिए, आप साथ में रखिए, तो एक फल का नाम होता है आम, यानी गुजराती में केरी, मैंगो, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। उधर आ मत जा तो आम। अंदर आलू लग जाएगी, तो उससे आलू जोड़े तो एक आलू हो एक सब्जी का नाम बन जाता है। उसके बाद जयपाल कल आया था, तो उसमें पालक ऐसा होता है सब्जी का नाम। संतराम आ गया, तो उससे संतराम होता है, म निकाल दो तो आप। शैलजा मुनमुन से मिली, तो उसमें से जा ले लीजिए और उसके बाद मुन में से दो शब्द लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जामुन। च फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो उसमें से मटर, जिस प्रकार से सिमट है उसमें से मट ले लो, बाद में रहा में से र, तो क्या हो जाएगा, मटर, ऐसा सब्जी का एक नाम हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, चित्र पहेलियां ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी है। तो उसमें देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक 46 में है, बहुत सारे इसमें हमें प्राणी और पक्षी दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से प्राणी में है आप देखिए, तो भैंस उसमें एक दिखाई देती है, हाथी है, मगर है, लोमड़ी है, कछुआ है, कुत्ता है, हिरण है, ऊँट है। पक्षी भी है, मोर है, तोता है, सारस है, चिड़िया है, बतख है। तो बच्चों हमें क्या करना है कि जिस जो उल्टा सुल्टा है उसमें हमें रंग भर देना है, तो ये हमारे पक्षी ठीक तरह से हमें दिखाई भी देंगे, पक्षी हो या प्राणी हो दिखाई देंगे। तीसरा प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 47 पर 47, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरणों में दिया हुआ है पर्वत से एक उदाहरण दिया कि हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें हमारी ओर से लिखना है पर्वत। मान लो कि पर्वत का उदाहरण आया, तो हम लिख सकते हैं कि गिरनार में पर्वत है, गिरनार एक पर्वत है, जूनागढ़ में पर्वत है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पेड़, यह पीपल का पेड़ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह नीम का पेड़ है, यह बबूल का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, किस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। पेड़, यह पीपल का पेड़ है। दूसरा नदी, यह नदी सूखी हुई है। आम, यह आम का पेड़ है। हाथ, इस बच्चे के हाथ में खिलौना है। मकान, यह मकान है। 6 खिलौना, इस बच्चे के पास बहुत खिलौने हैं। इस प्रकार से बच्चों अपनी ओर से हमें लिखना है। प्रश्न नंबर 4, 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। इसमें कुल मिला के बच्चों 8 अंतर है पहले और दूसरे चित्र में। तो अक्लमंद यानी कि जिस व्यक्ति बुद्धिशाली हो वो बता सकता है। तो देखिए आप कि पहले आप देखिए कि दो घर के बीच पक्षियाँ पहले चित्र में उड़ रहे हैं, लेकिन जो मैंने गोलाकार किया उसमें पक्षी नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद ये भाई जो बड़ा सा है, बड़ा सा पेट वाला, उनके जो टाई है वो उसमें कुछ डिजाइन है, बल्कि इसमें नहीं है, तो वो भी लिखा है। वृक्ष के पास 3 पत्थर गोल गोल पड़े, लेकिन इसमें नहीं है। फल, कुल मिला के पहले चित्र में 4 फल लगे हुए हैं, दूसरे में 5 लगे हुए हैं।
उसके बाद बहुत सारी यहाँ मानव का मुख दिखाई देता है, यहाँ नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से कुल 8 अंतर है, उसमें हमें गोलाकार कर देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो 5वां देखिए बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 47-47, किसी को जानने के लिए कहना जा, यानी कि किसी को जाने के लिए हम कहें तो जा। दूसरा है जीवन प्राण, उसे जान भी कहते हैं। राजा जनक की पुत्री जानकी बोलते हैं। प्राणी पशु जीवधारी को जीव सृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये जो कोष्टक है उसमें हमें दाईं बाईं ओर भर दो, तो हमारा शब्द बहुत ही अच्छी तरह से ये मेल खा जाएगा। प्रश्न 6, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक हमें कोष्टक दिया हुआ है, उसमें से हमें क्या करना है कि सार्थक शब्द ढूंढने हैं। तो देखिए उसमें से एक मधु शब्द बनता है, बादल बनता है, दल बनता है, सरल बनता है, मामा बनता है, सावन बनता है, वन बनता है, नदी और तीर्थ, ऐसे सारे 9 शब्द कुल मिला के बनते हैं उसमें। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 48 स्वाध्याय की बारी आई अब। तो उसमें देखिए वर्ग पहेली भरिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। शब्दकोश का उपयोग करके हमें क्या करना है, नीचे हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों देखिए बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, इस प्रकार से हमें कोष्टक में ये जो पहेली है वो भरनी है। तो उसमें पहला है कि नए ज़माने का आजकल का उसे आधुनिक कहते हैं, लड़का बच्चा तो उसे बालक कहते हैं। इस प्रकार से शब्द हम भर लेंगे तो ये कोष्टक भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए आप पूरी की पूरी पहेली है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले का उत्तर आनंद, आधुनिक, मरीज, साक्षात्कार, रसद, पद, परत, यशोगान, बदन, इस प्रकार से बच्चों होता है तो वो हमें ठीक तरह से लिख देना है। उसके बाद बच्चों देखिए दूसरा है हमारी पाठ्य पुस्तक नंबर 49 में 49 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब उसमें ऊपर देखिए आप उचित स्थान पर आश्चर्य चिन्ह, खड़ी पाई, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह लगाई। ऐसे इनमें सारे जो भी वाक्य है हमारे पाठ्य पुस्तक में वो नहीं है, तो हमें क्या कर देना है बच्चों, उसके हमें विराम चिन्ह लगाना है। आप क्या खाएंगे, तो उसमें क्या आएगा बच्चों, प्रश्न चिन्ह हमें लगा देना है। मैंने पूछा, नहीं बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो उसमें एक प्रश्न चिन्ह आखिर में आएगा और अवतरण चिन्ह भी आएगा। छी यानी कि आश्चर्य चिन्ह, छी कितना गंदा पानी है, तो वो भी हमें लगा देना है। खड़ी पाई डंडा आखिर में यानी कि पूर्ण विराम जिसे गुजराती में कहते हैं वो, और शुरुआत में छी यानी कि आश्चर्य चिन्ह। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, उसमें खड़ी पाई डंडा लगाना है आखिर में। वाह कितनी अच्छी किताब है, उसमें आश्चर्य चिन्ह और खड़ी पाई डंडा लगा देना है। उसके बाद तीसरा है समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। समान तुक वाले शब्द सबसे पहले तो बच्चों किसे कहते हैं कि जो बोलने में समान लगते हो, जिस प्रकार से सीता, गीता, मीना, रीटा, तो इस प्रकार से बोलने में एक जैसे लगते हैं उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो वो हमें बनाना है और लिखना भी है। उदाहरण के तौर पर जो दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में, खाना तो के भाना, गाना, नाना, दाना, इस प्रकार से। नानी तो के देखिए तो के रानी, ढानी, पानी, जानी, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो हमें बना देना है। जिस प्रकार से तन है तो के तन, मन, धन, वन, बन, तो इस प्रकार से हमें बना देना है। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण तो है, उसके बाद तन के अनुसार मन, धन, वन, बन, नानी तो के रानी, ढानी, पानी, जानी, इस प्रकार से बना देना है। फिर चौथा प्रश्न, आपके घर में यहाँ आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आपके घर के आसपास कुछ पेड़ होंगे तो उसके बारे में 1-2 वाक्य लिख देना है। मेरे घर के पास में ही
एक घर है, उसके सामने एक पेड़ था। एक दिन बहुत बारिश होने की वजह से वह पेड़ गिर गया। बच्चों, बारिश की ऋतु चल रही है, तो आजकल क्या होता है कि पवन के साथ बारिश होती है तो उनके जो भी मूल होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो वो गिर जाते हैं अपने आप। तो मैंने यह लिख दिया कि मेरे घर के पास एक पेड़ था, तो बहुत बारिश एक दिन हुई तो वो गिर गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छठ कर बॉक्स में लिखिए। विशेषण में लिखना है शिल्पा भोली भाली लड़की है, यानी कि भोली भाली विशेषण है। तो इस प्रकार से इस वाक्य जो है पूरे कुल मिला के 7, तो उसमें भी हमें लिख देना है। कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 है वो विशेषण है। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कि कड़वी विशेषण है। नदी में काला पानी है, काला विशेषण है। यह किताब मेरा भाई लाया है, यह विशेषण है। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, थोड़ा सा उसमें विशेषण है। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, उसमें बड़ा है विशेषण। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, उसमें पक्के विशेषण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, हमारी पाठ्य पुस्तक पाना नंबर 50 पर है बच्चों। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये गांव का प्यारा सा चित्र है। पक्षियाँ उड़ रहे, ट्रैक्टर वाला आदमी ट्रैक्टर अपने खेत से कुछ उसमें बोरियां भर के जा रहा है। गांव में कच्चे मकान दिखाई दे रहे, एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके बारे में क्या, सबसे पहले हमें रंग भरना है उसके अनुसार, और उसके बाद थोड़े बहुत हमें विचार भी व्यक्त करना है, यानी कि वाक्य हमें थोड़े बहुत लिख देने हैं। यहाँ पर एक किसान का चित्र दिया गया है। किसान ट्रैक्टर चला रहा है, पास में एक कुआं है, आसपास में थोड़े कुछ घर दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर में पके हुए अनाज की बोरियां रखी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, शब्द को कोश के क्रम में लिखिए। शब्द कोश के क्रम में बच्चों में लिखना है पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। तो जिस प्रकार से ये मधुमक्खी जैसा चित्र हमें दिखाई देता है, तो उसमें हमें शब्दकोश के अनुसार शब्द लिख देना है। तो बच्चों शब्दकोश का क्रम तो आपको आता ही होगा कि शब्दकोश में सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वर कितने बच्चों? 13, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। उसके बाद व्यंजन आते हैं, तो उसमें देखना कि स्वर एक भी नहीं है, तो उसके बाद व्यंजन आएगा। तो व्यंजन में किस प्रकार से क ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श स अ ड़ क्ष त्र ज्ञ। तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। तो मैंने यह क्रम लिख दिया। सबसे पहले कांटा आएगा, चिड़िया आएगा, उसके बाद नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन, पेड़। इस प्रकार से हमें बच्चों ये लिख देने हैं उनके क्रम। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, जो कि वो भी उनका लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इस चैनल में आपको कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत की कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी चैनल में मैंने वीडियो बना के डाला है। तो प्लीज़ और वीडियो की भी एक बार ज़रूर मुलाकात लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।